Today we have with us Mr. Digvijay Karote, who is a trainer for Achievers of India Private Limited and its NGO Success Foundation. आज दिग्विजय जी हमको बताएंगे what is power of forgiveness. दिग्विजय जी. पावर ऑफ फॉरगिवनेस यानी ये समझना कि सामने वाला बंदा अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसके पीछे कई सारे इंसिडेंसेस हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं थका हुआ हूँ और मैं घर पे गया और मैंने सपोज कोई फ्लावर पॉट लेके आया हूँ बाहर से जो बहुत कीमती है, सोफा के नीचे रखा और अंदर से किसी को पानी मंगाया, पानी कोई लेके आ रहा है, उसको दिखा नहीं, फ्लावर पॉट टूट गया, तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ और बोलता हूँ तुमने ये कैसे किया। जस्ट गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो डे टू डे लाइफ में होता है, देख के नहीं चल सकते क्या। और वही अगर कोई और आया है, किसी और ने फ्लावर पॉट रखा है, मैं अंदर से आ रहा हूँ, मेरा पैर लग गया, तो मैं बोलता हूँ ये कोई फ्लावर पॉट रखने की जगह है, यहाँ रखोगे तो किसी का भी पैर लग जाएगा। अच्छा, किसी का भी पैर लगेगा, ये कब हुआ? जब मेरा खुद का पैर लग गया। तो ये समझना कि सामने वाले से जो गलती हुई है उसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, इंटेंशनली वो नहीं की गई है, ये समझ के उस चीज को एक्सेप्ट करके कोई पॉजिटिव चीज के तरफ एक्शन लेना, पॉजिटिव चेंज के तरफ एक्शन लेना इज व्हाट आई थिंक फॉरगिवनेस। दिग्विजय जी, काफी बार ऐसा देखा जाता है ऑफिसेस में कि कुछ लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, शायद आपकी बॉस की कोई और फेवरेट होगी, बॉस उनको प्रमोट करता है, आपको नहीं करता, तो वैसे सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे कंसोल करें और आप कैसे सोचेंगे कि फॉरगिव करना, उन लोगों को फॉरगिव करना आपके लिए बेहतर होगा? अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप हमेशा ये सोचोगे कि मेरी लीडरशिप ठीक नहीं है, मेरे बॉस है वो ठीक नहीं है, और इन बॉस के नीचे काम करके क्या फायदा। मगर आप उनको अगर फॉरगिव कर दोगे, देखो फॉरगिव नहीं करोगे तो भी उनका जो फेवरेटिज्म है वो वैसे ही रहने वाला है। एटलीस्ट जब आप फॉरगिव करोगे तो आपके मन में वो रहता है कि अरे चलो ठीक है, फॉरगिव कर दिया, मुझे अपना परफॉर्म करना है, बाकी जो फेवरेटिज्म है वो रहे, और उसको थोड़ा स्किलफुली आपने डील भी करना शुरू रखा है साइड बाय साइड। तो इससे ये होगा कि क्योंकि आपने फॉरगिव किया है, क्योंकि आप 100% परफॉर्म कर पा रहे हो, शायद आपके परफॉर्मेंस की वजह से आपका जो बॉस है उसके भी आप फेवरेट बन जाओ, राइट? तो दिग्विजय जी, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि हमने किसी को फॉरगिव कर दिया, समझो जो कलीग हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा था, हमने किसी को फॉरगिव कर दिया और वो कलीग और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगा आपकी अच्छाई को, तो फिर उनको कैसे ठीक किया जाए? देखो, फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आप कोई एक्शन ना लो। डेफिनेटली पहले तो शायद फॉरगिव करना पड़ेगा जब आपको लगता है कि कुछ क्रिएटिव करने गया और मिस्टेक हो गई। मिस्टेक इज एक्शन मिस्टेकन, राइट? कोई एक्शन वो करने गया, गलती से कुछ और ही कर बैठा, या इग्नोरेंट था, पता ही नहीं था उसको, तो गलती के लिए यू कैन फॉरगिव। बट अगर कोई बार-बार कोई सेम मिस्टेक कर रहा है तो इसका मतलब ये तो उसकी स्टुपिडिटी है या पर्पसफुली वो कर रहा है। उस केस में आपको डेफिनेटली फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड शायद फॉरगिव करना पड़े अंदर से, पर बाहर से आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेना पड़ेगा। फॉरगिवनेस इज समथिंग व्हिच इज अ मैटर ऑफ हार्ट, जस्ट टू कीप यू इन हैप्पी मूड। But when it comes to your behavior, external behavior, it should be always from intellect. When it comes to corporates, when it comes to relationship, it should be from heart again. यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमने मुन्ना में फिल्म देखी हुई है, वहाँ पर जब भी डॉक्टर अस्थाना को गुस्सा आता था तो वो वे हंसते थे और अपने आप को शांत करने की कोशिश करते थे। बट आपको लगता है अगर आपने रियलाइज कर लिया है कि ये एक टेक्निक है आपको आपके दिल को बेवकूफ़ बनाने का, कि आप शांत हो रहे हो, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा? डेफिनेटली। एक बात तो बहुत क्लियर है, व्हाटएवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो आप जितना एफर्ट डाल के फॉरगिव करने लगोगे उतना वो स्ट्रेस बिल्डअप होते जाएगा और एक दिन डैम फूट के पूरा पानी बाहर जैसे आता है, वोल्केनो जैसे फूटता है, उस तरह से पूरा गुस्सा बाहर आ जाएगा। फॉरगिवनेस इज समथिंग जो सरफेस लेवल पे नहीं है, इट्स समथिंग व्हिच इज योर एटीट्यूड। तो आप क्या ये बोलना चाहते हो कि एकदम आपको हमेशा जितनी बार जब भी आप फॉरगिव करते हो सामने वाले को, तो इट शुड बी जेन्युइन, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट, इट शुड बी वेरी जेन्युइन। और ये तभी हो सकता है जैसे हमारे सक्सेस प्रिज्म का जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम अचीवर जोन से जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, इट्स अ एटीट्यूड बिल्डिंग प्रोग्राम, इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो जिसमें हम ये देखते हैं कि ये आपके एटीट्यूड में आ जाए, सिर्फ बाहर का एक्सटर्नल बिहेवियर ना रहे, एंड इट टेक्स टाइम। तो व्हाट आर द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू आवर व्यूअर्स who will want to build this power of forgiveness within them? I think you should keep yourself in other shoe. ये आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा एक पर्टिकुलर वे से बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके लाइफ में कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, उसको अपब्रिंगिंग वैसा है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है।
अगर आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपको आपके अंदर वो स्किल बढ़ाना पड़ेगा कि उस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से वो स्किल्स है। थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ लोग अपने बिहेवियर से दिखाते हैं हाउ यू शुड बी, और कुछ लोग अपने बिहेवियर से दिखाते हैं कि हाउ यू शुड नॉट बिहेव। तो दोनों चीजों के लिए थैंकफुल रह के आपको यू नीड टू मूव ऑन। दैट्स व्हाट आई फील। दिव्येश जी, हमने कई बार ये भी सुना है दैट यू शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट डू यू थिंक in your way of thinking it is a good thing to do that you should forgive and forget? It's a power of forgiveness. It does not talk about forgetting. Definitely उसमें से देखो, कोई भी कार में जो रियर व्यू मिरर होता है वो बहुत छोटा सा होता है, और आप जब कार चला रहे हो तो आगे देख के ही चलाना होता है। वो मिरर में देख के पीछे का पूरा देख के कार चलाओगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। हम फॉरगिव उन चीजों के लिए करते हैं जो पास्ट में हुई है। तो हमेशा अगर हम पास्ट में रहेंगे तो डेफिनेटली लाइफ प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी आगे। कभी कभी फॉर अ लर्निंग पर्पस एंड टू प्ले सेफ हमको शायद पीछे देखना पड़े उस मिरर के थ्रू, बट उसका जितना इस्तेमाल है उतना ही करना ठीक रहेगा। ओके, दिव्येश जी, हमने हमारे सामने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है, लाइक द इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, द इंडिया चाइना डिस्प्यूट। We have seen how we have had riots in our country because of historic reasons. So and people are not able to forget those incidents that had taken in the past. तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? ये सब हो रहा है because they lack power of forgiveness. देखो, जब आप अलग हो गए, जैसे दो भाई किसी घर में अलग हो जाते हैं, तो ये समझना कि अरे झगड़ा किसके घर में नहीं होता। ठीक है, झगड़ा हो गया, बंटवारा हो गया, अभी एक साथ रहता है। ये भूल, ये समझ नहीं है, वो पावर ऑफ फॉरगिवनेस नहीं है, इसलिए पास्ट के सारे इंसिडेंट्स को लेके अभी भी वॉर चल रहा है। पर ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम फॉरगिव कर रहे हैं तो सामने वाले बंदे में भी क्या क्वालिटीज है। ठीक है, हम फॉरगिव कर रहे हैं, बट अपना डिफेंस सिस्टम भी उतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, और प्लस ये पावर ऑफ फॉरगिवनेस शायद पाकिस्तान को भी सिखाना पड़ेगा, वहां पे भी ये प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे ताकि ये म्यूचुअल हो। तब तक तो अपना डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। क्या ये जरूरी है कि सामने वाला बंदा भी आपकी तरह सोचने लगे? कई बार हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता। अगर हम ट्रेन में चल रहे हैं या फिर हम बस में चल रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, तो वो इंसान हमको शायद एक तमाचा मार दे या फिर हमको शायद धक्का दे दे, और उसकी he'll satisfy himself with that, but we'll be the one who gets hurt. So ऐसे सिचुएशन में फिर क्या किया जाए? देखो, ये समझना पड़ेगा, शायद उसने आपको तमाचा मारा और उस वक्त आप भी गुस्से में आ गए, आपका भी झगड़ा हो गया, वो अपने रास्ते चला गया, आप अपने रास्ते चले गए, बट अगर आपके मन में वो बंदा अभी भी है और आपके मन में अभी भी गुस्सा है, तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। आप उसके बारे में डिस्कस करोगे, बट अगर पावर ऑफ फॉरगिवनेस को आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद जो इंसिडेंस हो गया, उसके तुरंत बाद आप शायद ऑफिस में बैठे हो, आपने उसको फॉरगिव कर दिया, या ये समझ लिया कि चलो जो हो गया वो हो गया। अपने आप को भी फॉरगिव करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, इसमें भी जाओगे तो गिल्ट में जाओगे और आगे का प्रोग्रेस रुक जाएगा, ऑफिस में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फॉरगिव करके यू शुड ऑलवेज मूव ऑन। कई बार ऐसा भी सोचा जाता है कि जो फॉरगिव करता है वो शायद वीक है, वो शायद कुछ और स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकता, इसीलिए फॉरगिव कर रहा है। क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू अब इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली कई बार ये होता है कि जो फॉरगिव करता है उसको बार बार एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि जो फॉरगिव कर रहा है वो स्ट्रांग नहीं है, उसमें वो स्किल नहीं है एक्शन लेने का। उसको लगता है कि फॉरगिव करना यानी पैसिव हो जाना। मैं कहता हूँ फॉरगिव करना यानी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। ये हमारे जो पॉइंट्स है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यहाँ पे मीट होते हैं। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, उसको फॉरगिव करना सामने वाले के मिस्टेक को, और फिर उसके बारे में एक्शन लेना। आई थिंक वो एक्शन वाला पार्ट जब मिस कर जाते हो तब ये जो आप बोल रहे हो वो होता है बार बार। क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के लिए? ये तो एटीट्यूड धीरे धीरे ट्रेनिंग से और इस तरह से बिल्ड होगा, बट ये आप देखो कि देयर आर 2-3 वेज। अगर कोई बार बार मिस्टेक कर रहा है तो पहली तो क्योंकि वो कुछ नया क्रिएटिव ट्राई कर रहा है इसलिए मिस्टेक कर रहा है। एक बार मिस्टेक अगर कोई करता है, अगर या फिर वो इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है कि वो ये मिस्टेक है, ये गलत है, इसलिए वो बार बार वो मिस्टेक करते जा रहा है। बट आपका ये रोल होना चाहिए कि आप उसको एजुकेट करो। अगर एजुकेट करने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं होता है तो इग्नोर करो। कितनी बार आप एजुकेट करोगे? अच्छा, फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार उससे जाके दोस्ती करूं।
शायद मैंने मन से फॉरगिव कर लिया और वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ये भी एक वे हो सकता है। फॉरगिव करने से मैं खुश रहता हूँ, बिकॉज हम जो भी करते हैं उसका फाइनल मोटो, फाइनल पर्पस है सो दैट आई कैन बी हैप्पी। फॉरगिव करने से मैं हैप्पी हूँ और मैं उस सामने वाले आदमी को अच्छे से डील कर पा रहा हूँ और अपने परफॉर्मेंस से शायद उसको ट्रांसफॉर्म करूँ और मेरे लिए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ सकूँ। ओके, थैंक यू मिस्टर दिग्विजय। आई होप हमारे दर्शकों को आपका ये ज्ञान काफ़ी पसंद आएगा और आप वो अपनी ज़िंदगी में भी पावर ऑफ फॉरगिवनेस का पूरा उपयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।